बाड़मेर जिले के गिरा जसोड़ों की बेरी गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम का 21 दिसंबर 2021 में अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की गई थी। अमरा राम के दोनों पैरों और हाथ तोड़ने के साथ पैरों में हथौड़ों से लोहे की कीलें ठोकी गई थी। बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता ने पंचायतों में हुए अनियमितता और खर्च हुए रुपए और भौतिक सत्यापन के लिए आरटीआई मांगी थी। इस वजह से हमला किया गया था। बाड़मेर पुलिस ने हमला करने वाले 4 आरोपियों को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी सीबी को दे दी गई थी। इसके बाद अब तक हमलावर और साजिशकर्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच सीआईडी सीबी कर रही है। आरटीआई कार्यकर्ता कुछ दिन पहले जयपुर में जांच अधिकारी से मिलकर कहा था कि मेरी जान को खतरा है और मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इस मामले को लेकर 11 मार्च से अमरापुर जयपुर में परिवार के साथ धरने पर बैठा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल गुरुवार शाम जयपुर शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां बाड़मेर जिले के आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम गोदारा धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर पहुंचे सांसद बेनीवाल की अमरा राम और उनके परिवारजनों से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अमरा राव को आर्थिक पैकेज देने और उनके विदेश में निःशुल्क इलाज कराने सहित अन्य मांगों पर सरकार को जल्द से जल्द सहमति देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जो अन्याय हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस पर न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए। एसओजी को मौके पर जाकर जल्द से जल्द अनुसंधान करके अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज़ में। आज हम यहाँ पर शहीद स्मारक पर बैठे हैं, जहाँ पर अमरा राम जी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे लगातार 11 मार्च से धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हैं। आरटीआई का मामला निकला था, जिसके कारण अमरा राम जी को अज्ञात युवकों द्वारा मारा गया था। ये जानते हैं इनसे क्या था पूरा मामला। अमरा राम जी, हमें बताएं क्या था पूरा मामला। आप 11 मार्च से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा अवगत कराएंगे क्या आरटीआई एक्ट के तहत आपका ये मामला था, तो क्या पूरा मामला था जिसके कारण आपकी और उन डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करके 15 दिसंबर को प्रशासन गाँव से अभियान में मैंने ज्ञापन दिया वीडियो पे, जिसमें वो वीडियो ने सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी वगैरह उनको नोटिस जारी किया और 19 दिसंबर को रिकवरी हुई और उससे खफा होकर सरपंच ने अपने ग्रुपों से 21 दिसंबर को मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। मैं जोधपुर से मेरे घर जा रहा था, जहाँ मेरे महापिस्तानी जो बस स्टैंड है जसोड़ा में मिलना उतरा। वहाँ से जैसे ही मैं घर की तरफ रवाना हुआ, वहाँ एक सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी आई, उसमें 7 से 8 लोग थे नकाबपोश। उन्होंने वहाँ से मेरा अपहरण किया और 5-6 किलोमीटर दूर कहीं गाँव में ले जाकर मेरे साथ मारपीट की थी। जिसके बाद ये मामला उठा और मैं वहाँ से एडमिट रहा दास माथुर में 22 दिन। उसको लेकर फिर सीआईडी को 25 दिसंबर को अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की जाँच दी। फिर भी उसमें जो शुरुआत में पुलिस ने जो 4 अरेस्ट किए वही है अभी तक। सीआईडी ने तो अभी तक कोई नई गिरफ्तारियाँ कर पाई। उसके बाद सीआईडी सीबी ने वापस जांच करके मामला पुलिस को दिया। 1 महीने अभी पुलिस के पास था मामला, फिर भी उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे। तो इन्हीं मांगों को लेकर मैं यहाँ 11 मार्च से धरने पर बैठा हूँ। जब तक ये मुख्य षड्यंत्रकारी और अन्य जो फरार हमलावर है ये गिरफ्तार नहीं होते हैं और अन्य हमारी मांगे हैं मुआवजा, सरकारी नौकरी और उन पंचायतों का भौतिक सत्यापन, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम हमारी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। और हमारे साथ 4 दिन से आरोपी के पुलिस से उधर नारायण जी बेनीवाल, आलोकों के अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, हमारे साथ धरने पर बैठे हैं। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था, उससे हो सकते में आई थोड़ी बहुत सरकार और बेनीवाल ने हमें आश्वासन दिया, तब वो ट्वीट हमारे से वापस ले लिया। एसओजी को जाँच जरूर देती है, लेकिन जो हमारी अन्य मांगे वो अभी तक मांगे नहीं। जैसे सीआईडी सीबी को ये जांच सौंपी गई थी और उसके अंदर
पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। जो अरेस्ट है हमलावर, उनमें एक प्रधान का ड्राइवर है और एक सरपंच का लड़का है। वो साजिश के तहत उन्होंने हमला किया, लेकिन इसके पीछे जो 120 धारा भी जोड़ी गई है, लेकिन अब षड्यंत्रकारियों तक वो पुलिस नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनको अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। आपने पुलिस को अवगत कराया है इन सब के नाम के बारे में, अरेस्ट करने के बारे में? हमने सबूत सहित अवगत करवाया पुलिस को, लेकिन वो वहाँ के स्थानीय जो कांग्रेस के प्रधान कांग्रेस का ही है और जो हमारे वहाँ विधायक है वो भी कांग्रेस की, तो वो उन गुंडों को बसा रहे हैं। तो आपका सर क्या है इन, जैसे अभी अंतराम जी ने बताया कि ये चाहते हैं कि एसओजी को जांच जो है वो सौंपी जाए, निष्पक्ष जांच हो। अभी तक पुलिस जो है वो केवल 4 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है और बाकी 4 आरोपी अभी भी फरार है, जबकि सारा ज्ञापन जो है वो पुलिस को दे दिया गया, सरकार से भी आगाह की गई है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कल सरकार के बुलाव पर हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। उसके बाद मुख्य सचेतक और पीएचडी मिनिस्टर महेश जोशी जी यहाँ धरने पर आए थे। हमारी मुख्य मांग ये थी कि एक तो एसओजी जांच करें और एक इनको आर्थिक पैकेज मिले, और जिस तरह से इनके पाँव को पूरी तरह से तोड़ा है, इसका मतलब अभी जीवन में ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिले, सरकार इनकी सुरक्षा का प्रबंध भी करे। तो जांच तो एसओजी को दे दी, कल ये आदेश रात को हो गए थे, लेकिन हमारी जो दूसरी जो मांग है उसके प्रति भी सरकार संवेदनशील होकर सोचे, ऐसी हमारी डिमांड है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार में बैठे नेताओं की संवेदनशीलता जागेगी। वैसे इस प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी राज कर रही है, क्योंकि अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने के लिए इधर उधर बैसाखियों पे सरकार है, इधर उधर हाथ पाँव मार रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स जो है इस प्रदेश के, वो लगभग बाहर के लोग हैं। वो इस प्रदेश को चारागाह समझते हैं कि चर यहाँ लो, इसके बाद जब इच्छा होगी तो प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली चले जाएंगे, कार्डर चेंज करा लेंगे। तो संवेदनशीलता की हदें जो है इन लोगों ने, बिल्कुल संवेदनशीलता इन लोगों में ख़त्म हो गई, जिसका परिणाम ये निकला कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो सरकार जनता को जगाने का प्रयास करता है, उसको बेरहमी से पीटा गया। पार्श्विक प्रवृत्ति के लोगों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, ये हम सब के लिए, सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। अभी 2 दिन पहले जो डॉक्टर की आत्महत्या का मामला, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की असंवेदनशीलता निकल के आई है इसके सामने भी। तो हमने ये आपके चैनल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि आप सदन के अंदर छाती ठोके कहते हो कि आरटीआई का जो मामला है वो पूरे देश के अंदर कानून हमने सबसे पहले लागू किया। अरे कानून आपने लागू किया तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? इसके भी पुख्ता प्रबंध आपको करने हैं और संवेदनशील होके और आम जनता को न्याय दो। पूरा राजस्थान जो है, कभी अच्छा राजस्थान होता था, हिंसा के अंदर बहुत इसका स्थान नीचे था, 23वें पायदान पे था। ऐसी कोई घटनाएं हमने कभी जीवन में देखी नहीं। आज मारवाड़ के अंदर इस प्रवृत्ति की 3री-4थी घटना हो गई। तो ये सबके लिए, एक सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है और सरकार को तुरंत जाग के और ऐसे असंवेदनशील अधिकारी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं जब तक आप लटकाओगे नहीं, उनको घर नहीं भेजोगे, तब तक एक जनता के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। सर, आपने जैसे एसओजी की मांग रखी है, अगर सरकार एसओजी की मांग नहीं करती या फिर आपने जो मुआवजे की मांग रखी है, अगर वो मुआवजा उतना नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होगा? एसओजी की जांच तो मांग लेना, एसओजी जांच तो इन्होंने दे दी, आदेश हो गए एसओजी के। मुआवजा तो इसका हक है, ये हक ही मांग रहे, सत्ता थोड़ी मांग रहे गहलोत जी से कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। जैसे आपकी मांग है कि सरकारी नौकरी भी इनको दी जाए, अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, धरने पे बैठे हैं, तीनों विधायक हम बैठे हैं, हमारा पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार जो है, रात को हमारे सुप्रीमो हनुमान जी भी यहाँ लोकसभा की कार्रवाई के बाद यहाँ लौटे थे। आज वो वापस दिल्ली चले गए, शायद रात को वापस यहाँ आएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि अमरा राम जी के परिवार को न्याय मिले, इनकी जो भी वाजिब मांगे ये मांगे पूरी हो, ताकि एक समाज के अंदर भी अच्छा मैसेज जाए और आम व्यक्ति भी ये सोचे कि सरकार भी हमारे हक और अधिकार के लिए कहीं ना कहीं चिंतित है। तो जैसा कि देखा आपने, विधायक जी से हमारी बात हुई और इनकी मांग है कि अमरा राम जी को सरकारी नौकरी मिले। एसओजी को जांच दे दी गई है, एसओजी भी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आगे इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखते हैं आगे सरकार का अगला कदम क्या होगा इसके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ एसपी न्यूज़ पर। धन्यवाद।